जी नाज़रीन और सामीन, मुअम्मा ड्रामा आखिरकार सुलझ ही चुका है। सबा कमर अपने अंजाम तक पहुंची, सरमद भी अपने अंजाम तक पहुंचा। जुलेहा ने सरमद को आखिर अपने ही हाथों से क्यों मार दिया? जहां आरा की माँ को जहां हम इतना बुरा भला कह रहे थे, भाई लास्ट एपिसोड ने उसने भी ऐसा सीन कर दिया कि हर आंख अश्कबार हो चुकी है। माँ थी ना मजबूर ठहरी, बेचारी क्या करती। और शब्बीर जान के इस ड्रामे के अंदर जो अदाकारी थी, मैं कहती हूँ उफ उफ उफ, आफत क़यामत। और मैं कहती हूँ ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए सबा कमर को। डंके की चोट पे कहूंगी, जो सबा कमर ने अदाकारी कर दी है, ऐसी अदाकारी पाकिस्तानी कोई भी अदाकारा नहीं कर सकती। क्या मुअम्मा सुलझाया है नाज़रीन सामईन। इस ड्रामे में तो सबा कमर ने सबसे पहले बहुत 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 ही ज्यादा गालियां खाई हैं। समझ नहीं आती थी कि ये ड्रामे की हीरोइन है या कि विलन है। सबा कमर को गालियां दे कि या इसके ऊपर तरस खाएं, इस पे गुस्सा करे या कि इसको लिए जुतियां उतारें। खैर भाई, ड्रामा ड्रामा ही था। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक ऐसा ड्रामा बनाया गया है। पूरी दुनिया इस ड्रामे को देख के रो रो के अश्कबार हो चुकी थी। भाई क्या ड्रामा है। लिखने वाले ने भी हद कर दी और करने वालों ने भी हद कर दी। क्या ड्रामे की टीम का पीछे हाथ है कामयाबी का। इस ड्रामे के लिए मैं कहती हूँ खड़े हो के क्लैप होनी चाहिए थी सबा कमर और लिखने वाले जो राइटर ने ड्रामा लिख दिया है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, सबकी कहानियों को, अदाकारी, मेहनत को के लिए 100 क्लैप मैं करूंगी, वो भी कम है। हर बंदे के साथ इंसाफ किया गया है। जिसने बुरा किया उसका बुरा ही अंजाम, जिस बेचारा कोई मजबूर था उसको भी दिखाया गया कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस ड्रामे के अंदर मैं कहती हूँ एक मैसेज था जो हमें मिला है। मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं क्या करूं और कैसे कहूं और कि थोड़े से लफ्ज में किस तरह इसकी तारीफ करूं। और अगर थोड़े ही वक्त में इसकी तारीफ करनी पड़े तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, आफते क़यामत। इससे आगे मेरे लिए और कुछ भी नहीं मैं कह सकती इस ड्रामे की कामयाबी के लिए। क्या ये बात कम है कि मैं कह दूं कि इस ड्रामे को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए? सरमद ने इस ड्रामे के अंदर जहां आरा को मार दिया, आरा भी मर गई। जुलेहा जो कि बदचलन थी, दौलत के वास्ते उससे सरमद से शादी की थी और सरमद के सामने ही जुलेहा की बदकारी पकड़ी गई। सरमद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मियाँ बीवी के अंदर बहस छिड़ती है। यूं जुलेहा ने अपनी ही गन से उसकी जान ले ली और ड्रामा किया। अपने बाप के सामने रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि सरमद ने अपनी जान ले ली, सरमद ने अपनी जान ले ली, सरमद मर गया, सरमद ने खुदकुशी कर ली। यूं जुलेहा ने अपने हाथ से मार के सरमद को अपनी जान बचा ली और उस बेचारे के ऊपर नाम लगा दिया। अब मर चुका है, इसने कौन सा उठ के बोल के बताना है कि मुझे इसने मारा है। जी जी, जहां आरा जब कब्र के अंदर थी, जो अदाकारी अस्मा इंसारी ने करती है, जवान बेटी की कब्र के ऊपर बैठ के किस तरह अपनी बेबसी सुनाती है। वो जो नोहा पर है, जो वो बैन की है, वो जो गिरिया किया अस्मा ने, मैं कहती हूँ अखीर कर दी, अखीर कर दी। इससे बेहतर और अदाकारी कोई नहीं कर सकता जनाब। वो माँ जो अब उसकी बेटा और उसकी बहू उसको जलील करती थी और उस माँ के सामने उसकी बेटी भी आ जाए और माँ अपनी बेटी को धक्के दे के घर से बाहर निकाल दे और अपनी बेटी को ये भी ना बताए कि मैं मजबूर हूँ, मैं बेबस हूँ। लेकिन उसको अपनी बेबसी सुनाने का मौका तब मिले जब बेटी भी मर चुकी हो। अपनी बेकसूरी, अपनी मजलूमी, अपने बारे में सफाई वो तब दे जब बेटी भी कब्र के अंदर है और वो सुन भी नहीं पा रही। तो वो ये भी नहीं आगे से कह रही कि मम्मा कुछ भी नहीं हुआ, आप भी मजबूर थी, मैंने आपको माफ किया। जो अस्मा ने कब्र के ऊपर बैठ के रो के अदाकारी कर दी है और कह दिया कि आ मैं तुझे सुलाऊं, आ मैं तुझे सुलाऊं, सो जा सो जा, और बेटी की कब्र पे रोते रोते खुद माँ भी मर जाए। हाय, मैं कहती हूँ क्या ड्रामा था भाई, क्या ड्रामा था। यकीन माने आज पहली दफा मैं ये जब ड्रामे का रिव्यू दे रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैंने खड़े होके मैंने सलाम पेश किया इस ड्रामा लिखने वाले को और अदाकारी करने वाले को। हकीकत में वो कैसे हैं, असल में वो कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुअम्मा ड्रामे के अंदर दिखाए गए हैं ना, वो वाली देख के मैं खड़े होके इनके लिए क्लैप करूंगी।